अगर आपने भी कभी ऑनलाइन अर्निंग के लिए सोचा होगा, तो आपने ये जुमला तो लाज़मी सुना होगा कि काश अगर हमने भी 2015 में काम शुरू किया होता, तो आज हम भी करोड़पति होते। या ये वाला जुमला कि अब तो ऑनलाइन काम ख़त्म हो चुका है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया है, एआई सब कुछ खा चुकी है। तो क्या वाक़ई ऐसा है? क्या 2015 में अर्निंग बहुत ईज़ी थी और 2026 में अब कामयाबी तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है? या बस लोग सिर्फ बहाने बना रहे हैं काम को मुश्किल दिखाने में? आज मैं आपको 2015 से 2026 तक के ऑनलाइन काम की सारी हकीकत बताऊंगी और बताऊंगी कि कैसे फ्रीलांसिंग, फाइवर, अमेज़न, ड्रॉप शिपिंग, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग, एसईओ ये सब कुछ कैसे दिन ब दिन मुश्किल हो गया। पहले बहुत ईज़ी था, इन चीज़ों से लोगों ने वाक़ई में ही लाखों करोड़ों कमाए, लेकिन अब वो इतना मुश्किल हो चुका है कि हमारी सोच से भी बाहर है। और एंड पर मैं ये भी बताऊँगी कि आज के दौर में कामयाबी का असल फ़ॉर्मूला क्या है। 2015 से 2017 का दौर गोल्डन टाइम कहलाता था ऑनलाइन वर्क के लिए, क्योंकि ये ऑनलाइन वर्क नया-नया स्टार्ट हुआ था। कुछ लोग तो यकीन ही नहीं करते थे, ऑनलाइन काम फेक लगता है, कुछ लोग इस तरह से कहते होते थे। 2015 में तो इंटरनेट बहुत मुख्तलिफ था, फ्रीलांसिंग नई-नई पाकिस्तान में आई थी, फाइवर का तो नाम तक नहीं था, टिकटॉक तो मौजूद ही नहीं थी, इंस्टाग्राम पर कोई ग्रोथ नहीं थी, यूट्यूब और फेसबुक होती थी, यूट्यूब पर थोड़े बहुत लोग काम करते थे और उससे अर्निंग होनी स्टार्ट हो गई थी लोगों की। जो लोग बाहर के मुल्क में रहते थे उनकी तो अच्छी खासी डॉलर्स में अर्निंग आती थी। पाकिस्तान में भी अर्निंग आती थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी बाहर के मुल्क में होती थी। उसके अलावा फेसबुक पेजेस होते थे, वो चलते थे, उनसे भी अर्निंग होती थी, लेकिन उस वक्त हाई फाई एडिटिंग नहीं होती थी, कोर्सेज मौजूद नहीं होते थे, लोगों को पता नहीं होता था कि कहाँ से चीज़ें सीखनी है। जिन लोगों को बेसिक चीज़ें आती होती थी, जैसे बेसिक फ़ोटोशॉप हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गई, वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गई, लोगो बनाने आ गए, जिन लोगों को बेसिक आता है वो थोड़े बहुत काम करके भी उसके तरीके से अर्निंग अच्छी खासी कर लेते थे, डॉलर्स में कमाते थे, लाखों कमाते थे, क्योंकि तब स्किल्ड लोग कम थे, कंपटीशन कम था, लेकिन डिमांड ज़्यादा थी, क्लाइंट्स ज़्यादा थे। एक-एक शख्स को जल्दी क्लाइंट मिल जाते थे, 10-10, 12-12 क्लाइंट ईज़िली मिल जाते थे एक काम के लिए, फ्रीलांसिंग में हो, चाहे चाहे कंटेंट राइटिंग में हो, चाहे एसईओ में हो, यूट्यूब क्रिएशन में हो, वीडियो एडिटिंग में हो, लोग ईज़िली काम मिल जाता था लोगों को और लोग ईज़िली कर लेते थे। लेकिन अब का दौर थोड़ा-सा डिफरेंट है। अब तो आप लोगों को एक चीज़ की स्किल सीखनी हो तो आप यूट्यूब खोलें और आपको हज़ारों कोर्सेज़ उस स्किल के बारे में मिल जाएँगे। तब ऐसा नहीं था, तब एक स्किल सीखने के लिए आप लोगों को ढूँढना पड़ता था कोई एक टीचर स्पेसिफिक जो कि आपको सिखा सके, और बहुत कम लोग थे जो इन स्किल्स को जानते थे। उन लोगों ने तब बेसिक स्किल्स का यूज़ करते हुए अपनी कमाई स्टार्ट कर दी, और साथ ही साथ वो लोग उस चीज़ में स्किल्ड हो गए कि उस काम को करना कैसे है, और वही लोग आज हमारे एज ए टीचर्स काम करते हैं ऑनलाइन वर्क के कोर्सेज में। तो यानी कि 2015 से 2017 में ऑनलाइन काम को अगर हम देखें तो तब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी और गाइडेंस कम थी। फिर आया सोशल मीडिया का दौर। कब? 2018 से 2020 में ऑनलाइन मनी फीवर स्टार्ट हो गया। कैसे? लोग आगे बढ़ने लगे सोशल मीडिया पर, टिकटॉक जो है वो ज़्यादा होने लगी, जो इंस्टाग्राम है वो ग्रो करने लगी, इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स बहुत जल्दी ग्रो करने लगे, और जो यूट्यूब क्रिएटर्स थे वो अमीर होने लग गए। तब लोगों को पहली दफ़ा पता चला कि हाँ, ये शख्स तो घर बैठकर डॉलर्स कमा रहा है। पाकिस्तान में कौन कौन से ऑनलाइन काम ट्रेंडिंग में गए? उनमें था फाइवर, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब ऑटोमेशन, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, अमेज़न, शॉपिफाई, इस तरह के काम सारे जो हैं तब ट्रेंड्स में जाने लग गए। उन लोगों ने जो हमारे पास पहले बेसिक स्किल्स जानते थे, वो प्रोफेशनल्स हो चुके थे। उन लोगों की वजह से बहुत से लोग मार्केट में आए, ऑनलाइन मार्केट में, और उन्होंने काम स्टार्ट किया, और जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठाकर ऑनलाइन काम में काम करने लग गए और कमाने लग गए, और इसी वजह से कंपटीशन बढ़ गया। फिर एक बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट आया ऑनलाइन वर्क की हिस्ट्री में। वो क्या था? कोविड। 2020 से 2022 के दरमियान लोग घरों में फारिग बैठे थे, बड़ी-बड़ी कंपनीज़, बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़, सब कुछ बिज़नेस वग़ैरह सब कुछ बंद हो गया था। लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए थे। जो ऑफ़लाइन बिज़नेस थे वो सारे तकरीबन बंद हो चुके थे। तो लोग सोच रहे थे हम शॉपिंग कहाँ से करेंगे, हम चीज़ें कहाँ से खरीदेंगे, हम गुज़ारा किस तरह करेंगे। तो इसको देखते हुए कुछ बिज़नेसेस ने ऑनलाइन बिज़नेस शुरू कर दिया, और देखते ही देखते वो बढ़ने लगा और वो वाक़ई बहुत चलने लगा। जो कंपनीज़ थी काम करने वाली, उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना घर बैठकर लोगों से काम लिया जाए। ज़ूम मीटिंग्स के थ्रू और व्हाट्सएप वगैरह से, इन चीज़ों की हेल्प से
काम लिया गया। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा तब यूज़ की लोगों ने, क्योंकि घर फारिग बैठे होते थे। जो स्टूडेंट्स थे, खासतौर पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो बंद हुए थे, जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम भी घर बैठ कर पैसा कमाएं। इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स ने यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट कर दिया, बहुत से चैनल्स बनाए यूट्यूब पर। लेकिन यूट्यूब ने अपनी मोनेटाइजेशन की पॉलिसी चेंज कर दी और उसमें क्राइटेरिया रख दिया कि इस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे तो आपकी मोनेटाइजेशन स्टार्ट होगी। हर दूसरा बंदा तब यही कह रहा था, ड्रॉप शिपिंग करो, अमेज़न पर काम करो, क्रिप्टो से अमीर बन जाओ। तो इसी तरीके से बहुत लोगों ने पैसा कमाया। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा तब किसने कमाया? ऑनलाइन बिज़नेस वालों ने, क्योंकि बिज़नेस तब बहुत टॉप पर गए हैं। फिर हाइपर कंपटीशन का दौर आया, कब? 2023 से 2026 में, जब एआई भी आ गई। चैट जीपीटी के थ्रू बहुत सारे लोग काम लेने लगे। जिस बेसिक स्किल्स पर 2015 से 2017 में लोगों ने काम किया, वो बेसिक स्किल्स आज एआई के पास है। तो यानी कि आज के दौर में बेसिक स्किल्स पर आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते। लेकिन आज के दौर में जो बेसिक स्किल्स है वो सीखने में टाइम लगता है, तकरीबन 5 से 6 महीने सिर्फ बेसिक स्किल सीखने पर लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक स्किल्स आती हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन बेसिक स्किल्स का अब एआई के थ्रू भी काम हो जाता है। बेसिक से आपको प्रोफेशनल बनना पड़ता है कि आप एक काम की बेसिक सीखें, टाइम लगेगा, और फिर आप उसको इसमें इंटरेस्ट रखें, उसमें काम करते रहें। आपको तकरीबन साल 2 साल लग जाएंगे एक ऑनलाइन काम को सीखने में। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता कि आप 1 महीने में काम करना स्टार्ट करें और दूसरे महीने में आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए। बहुत से लोगों ने 2023 से 2026 में यही किया कि हम भी लोगों की तरह 1 महीना काम करेंगे और दूसरे महीने हमारी अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी, हमारे डॉलर्स आने शुरू हो जाएंगे, हम लाखों करोड़ों कमाना शुरू हो जाएंगे। अब भी दौर है, लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए सब्र करना पड़ता है। ये नहीं कि अब अगर हमने काम स्टार्ट किया और अगले दिन हमारी अर्निंग आ जाए। ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत कुछ लोगों ने बना दिया है। हालांकि उन्हीं लोगों ने 2-2 साल 3-3 साल मेहनत की होती है और फिर जाके अर्निंग स्टार्ट होती है, और फिर बाद में कहते हैं हाँ मैंने तो अभी स्टार्ट किया और मेरी तो अभी से ही अर्निंग स्टार्ट हो गई। अब के दौर में क्लाइंट आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको ये काम आता है या नहीं आता, वो पूछेगा कि मुझे इसका रिजल्ट दोगे या नहीं दोगे। जैसे अगर हम सोशल मीडिया ही देख लें तो उसमें आज ग्रोथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट आपसे कहेगा क्या तुम मुझे व्यूज बढ़वा कर दे सकते हो? उसे रिजल्ट चाहिए, उसे ये नहीं चाहिए कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, उसे रिजल्ट चाहिए, उसे व्यूज चाहिए, उसे मैसेजेस चाहिए, उसे अपना बिजनेस ग्रो करना है। कुछ इस तरीके से कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया कि जो बेसिक स्किल्स थी वो तो अब किसी काम में रही ही नहीं ऑनलाइन अर्निंग में, क्योंकि वो तो एक आई के थ्रू सारा काम हो जाता है। तो आपको प्रोफेशनल्स बनना पड़ता है, अब सीखना पड़ता है साल साल 2-2 साल लगाकर। तो एक क्वेश्चन मेन, क्या एआई वाकई हमारा दुश्मन है या एक टूल है काम करने का? कुछ लोग इसे वाकई ही दुश्मन मान लेते हैं कि अब सारे काम तो एआई के थ्रू ही हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम देखें कि वीडियो एडिटिंग वगैरह वो एआई के थ्रू तो ज़रूर हो रही है, लेकिन वीडियो एडिटर्स वो भी ऑनलाइन काम करते हैं, वो एआई को यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं ऑनलाइन की फील्ड में। तो कुछ इस तरीके से बाकी और भी कई फील्ड्स हैं। एआई हमारी हेल्प भी कर सकता है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट में अगर बिजनेस आप अपना बनाना चाहें और इसके अलावा कोई ऑनलाइन काम आप करना चाहें, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें ए टू जी दे सकता है। उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम बहुत जल्दी स्किल्स सीख सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी एआई को अपना दुश्मन मत समझे, बल्कि इसे एज ए टूल समझे, इससे चीज़ें सीखें। जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट मैनेजमेंट, इस तरह के काम आजकल सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें 2015 और 2026 के ऑनलाइन काम में, तो 2015 में अर्निंग आसान थी लेकिन लर्निंग मुश्किल थी, क्लाइंट इजीली मिल जाते थे। लेकिन 2026 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन लर्निंग ईजी है, और ऑनलाइन अर्निंग के लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब जो मेन क्वेश्चन है कि 2026 में कामयाब होने का फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जेनरिक बनना होगा, मतलब कि एक चीज़ पर अपना ध्यान दे। ये नहीं कि अगर कोई और ऑनलाइन काम ये वाला कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँगा। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ को पकड़ें और उस चीज़ में अपने आप का फुल दें, 1 साल 1.5 साल उसमें लगाएं, उसको सीखने में प्रोफेशनल बने। ना कि बेसिक स्किल से आप कहें कि जी मैं बेसिक सीख चुका हूँ और मुझे तो लाखों की अर्निंग हो ही नहीं रही, पता नहीं क्यों नहीं हो रही। इस तरीके से नहीं होता, अब के दौर में प्रोफेशनल बनना पड़ता है। दूसरा ये कि आप अपना पर्सनल ब्रांड खोलो, क्योंकि आजकल ब्रांड जो हैं ऑनलाइन बिजनेस पर्सनल जो आप करेंगे नेट पे वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, उससे लाखों क्या लोग करोड़ों भी कमा रहे हैं। एआई का यूज़ करो, स्मार्टर बनो, फास्टर बनो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात पता क्या है? कंसिस्टेंसी।
आपको ये नहीं कि आप 1 महीना या 2 महीने काम करें और आपको अगले महीने से अर्निंग स्टार्ट हो जाए। कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, लगातार सीखना पड़ता है, एक-एक छोटी-छोटी चीज़ को सीखना पड़ता है। जो उसमें प्रॉब्लम्स आती है उन्हें सॉल्व करना पड़ता है, ना कि प्रॉब्लम आने पर कह दें कि नहीं जी हमसे तो हो ही नहीं सकता। या फिर ये कि मैंने तो ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, सारी प्रॉब्लम्स मुझे ही आ रही हैं। आज के दौर में आपको स्मार्ट, स्किल्ड और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, फिर ही आप जीत सकते हैं, आप वाक़ई कमा सकते हैं, लाखों क्या करोड़ों कमा सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो आज भी बहुत काम करवा रहे हैं और आप वाक़ई में ही कमा सकते हैं। आपका ऑनलाइन के बारे में क्या ख़्याल है? मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस तरह की और वीडियोज़ आती रहेंगी। बाय बाय।